Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, your English teacher, and here we have the class number 9th and pre-9th. Class number pre-9th and 9th. My dear students, जिस तरह से आपको पता है कि आजकल कोरोना की वजह से आपको स्कूल से छुट्टियां हैं, तो हमने जिस तरह पहले आपके लिए लेक्चर्स तैयार किए थे, अगेन वी आर प्रिपेयरिंग द लेक्चर्स फॉर यू पीपल, ताकि आप पढ़ाई से इंटैक्ट रहें. वी हैव बीन क्रिएटिंग दीज वीडियोज फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर बेटर फ्यूचर एज वेल, ताकि जब आप स्कूल में वापस आए तो उसमें बेटा आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हो, ताकि हमें आगे चलने में आसानी हो. आई होप सो कि जो वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं, भेज रहे हैं, आप उसमें यू विल टेक इंटरेस्ट और उसमें दिलचस्पी भी लेंगे. व्हेनेवर द इंग्लिश टाइम स्टार्ट्स, तो उसमें आपने बेटा अपनी पेंसिल्स और आपने एक रजिस्टर लेके बैठ जाना है, और whatever I am telling you, you have to write it down. इसको लिखना है. मैं हमेशा आपसे कहा करता हूं, the more you write, the more you improve. So I am starting your lesson number 1. This is specially for pre-9th and 9th class students as well. तो lesson number 1 मैं आपको start करने जा रहा हूं. This is what the paragraph number 1. Here we have the paragraph number 1 on your screen. तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पैराग्राफ नंबर 1. इसको मैं आपको पढ़ूंगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और बेटा इसका मैं आपको ना सिर्फ इंग्लिश से उर्दू मतलब दूंगा, बल्कि आई विल प्रोवाइड यू द सिनोनिम्स एज वेल. तो आई विल प्रोवाइड यू वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल टू यू पीपल. तो आप मेंटली मेरे साथ रहिएगा. दिस इज माई बिलीफ, दिस इज माई कन्विक्शन. ये हो ही नहीं सकता कि आपको समझना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ. अरेबिया इज द लैंड ऑफ unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes and the dazzling rays of the tropical sun. अब इसके मीनिंग्स पे आ जाए बच्चों. अनपैरेलल्ड होता है बेमिसाल. और अगर आप इसके इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग में जाओगे तो आप इसको मैचलेस लिख सकते हो. मैचलेस, अनपैरेलल्ड बेमिसाल, मैचलेस लिख सकते हो. और एक और मेरे ज़हन में लफ्ज आ रहा है पीयरलेस, PEERLESS, पीयरलेस. सो अनपैरेलल्ड, मैचलेस, पीयरलेस. ओके, और उर्दू में कहेंगे तो बेमिसाल. उसके बाद है बेटा चाम लिखा हुआ यहाँ पे. चाम का मतलब है हुसन, दिलकशी कह सकते हैं आप इसको. और सिनोनिम में चले जाए इंग्लिश टू इंग्लिश तो ब्यूटी है. अट्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट है बेटा ट्रैकलेस का मतलब होता है बेरा, बेसुराग, बेनिशान. और इंग्लिश टू इंग्लिश जाओगे तो विदाउट अ ट्रैक और पाथ. You will say without a track or path. Deserts mean Sahara of sand dunes. Sand का मतलब होता है रेत, और dunes का मतलब होता है रेत टीले. Sand dunes तो आप कह सकते हैं इकट्ठा, sand dunes रेत के टीले. और अगर ड्यून का आप इंग्लिश टू इंग्लिश जाओगे तो उसके लिए एक बहुत प्रॉपर वर्ड है माउंड, MOUND, माउंड. और अगर माउंड भी जहन से निकल जाए तो रिज, RIDGE, रिज. ओके, डेजलिंग लिखा हुआ है जी यहाँ पर. तो उसका बच्चे आपने मतलब लेना है मुनव्वर, आंखों को चुंधिया देने वाली. डेजलिंग. रेज का मतलब है किरणें. ओके, तो डेजलिंग रेज का होगा आंखों को चुंधिया देने वाली. तो डेजलिंग का अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे तो बेटा आप शाइनिंग कह दें, आप ब्राइट कह दें. देखिए, आई एम प्रोवाइडिंग यू 3 वर्ड्स.
ओके, रेज का मतलब किरणें। ट्रॉपिकल सन, ट्रॉपिकल सन इंतहाई तुंदो तेज सूरज, टॉपिकल एडजेक्टिव है और सन नाउन है, तो इंतहाई तुंदो तेज सूरज। सो आई हैव क्लियर द मीनिंग्स ऑफ दिस सेंटेंस, सो कम टू द ट्रांसलेशन प्लीज। अरब एक बेमिसाल दिलकशी, अरब एक बेमिसाल दिलकशी और हुस्न जमाल की सरजमीन है, जिसमें इंतहाई तुंदो तेज सूरज में, इंतहाई तुंदो तेज सूरज में आंखों को चुंधिया देने वाली किरणों में, आंखों को चुंधिया देने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम रास्तों वाले सहरा हैं। ओके, यू मस्ट हैव द पेंसिल्स टू राइट दीज वर्ड्स डाउन। अरब एक बेमिसाल दिलकशी और हुस्न जमाल की सरजमीन है, जिसमें इंतहाई तुंदो तेज सूरज में आंखों को चुंधिया देने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम रास्तों वाले सहरा है। I hope so it should be clear. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. अच्छा जी, आप आगे जी। स्टारी, स्टारी मीन तारों भरा, और हैज एक्साइटेड, हैज एक्साइटेड उभारा है, उभारा है। एक्साइट उभारना, परवाज देना। और अगर आप इसको इंग्लिश टू इंग्लिश करें तो आप स्टर कह सकते हैं, स्टर, STIR, स्टर। अरोज, देखा मैंने 2 लफ्ज और दे दिए, स्टर, अरोज। हाँ, एक बहुत कॉमन वर्ड जो हम बोलते हैं, इंस्पायर्ड। ओके, इमेजिनेशन आप तखय्युल को कहेंगे, इमेजिनेशन। ख्याल को कहेंगे, तसव्वुर को कहेंगे, आप तखय्युल को कह सकते हैं। आई एम प्रोवाइडिंग 3 उर्दू वर्ड्स। और इंग्लिश टू इंग्लिश आप इसका ले लें, इंग्लिश टू इंग्लिश में आप इमेजिनेशन में आप फैंसी, यस फैंसी, FANCY, और क्रिएटिव थॉट। और ट्रैवलर्स जो होते हैं, ट्रैवलर्स मुसाफिर कह रहे हैं, मुसाफिरों। सो लेट्स कम टू इट्स ट्रांसलेशन। इसके तारों भरे आसमान ने शायरों, पोएट्स एंड ट्रैवलर्स, शायरों और मुसाफिरों के ख्याल को परवाज दी है, उभारा है। इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तसव्वुर को, के ख्याल को उभारा है। इट वॉज इन द लैंड ऑफ दैट द रसूल वॉज बोर्न। इसी सरजमीन में, इसी सरजमीन, वॉज बोर्न इन द सिटी ऑफ मक्का, इसी सरजमीन के शहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैंड मतलब सरजमीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सरजमीन के शहर मक्का में पैदा हुए, विच इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी। रेड सी का मतलब होता है बहिरा कुलजम, रेड सी, और बहिरा अहमर भी कह सकते हैं आप इसको। सम पीपल से बहिरा अहमर, सम पीपल से बहिरा कुलजम। सो जो बहिरा अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है, विच इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो कि बहिरा अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है। ओके, अब here we have a question over here. Where is Makkah situated? तो आपने ये पैराग्राफ पढ़ा है, दिस इज द क्रिएटिव टच फॉर यू पीपल। सो इसी के अंदर इसका आंसर पढ़ा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसका आंसर इसी के अंदर से ढूंढ के इसको लिख लेना है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। मैंने इसको हर तरीके से आपको पैक करने की कोशिश की है, उर्दू मीनिंग्स प्रोवाइड किए हैं, उर्दू इंग्लिश टू इंग्लिश आपको बताया है। सो आई एम प्रोवाइडिंग पीपल the home assignment again,
यू हैव टू लर्न द पैराग्राफ नंबर 2, इसका नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, और इसको लिख भी लेना है, और फिर जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं आपको बाद में निकालूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा पैराग्राफ नंबर 3 की। सो आपको क्या करना है, पैराग्राफ नंबर 2 पे जाना है, उसको आपने पढ़ना है और उसके आपने मीनिंग्स ढूंढने हैं और उसको करने की कोशिश करनी है। यू नो वी हैव डन द क्लास एज वेल। पैराग्राफ नंबर 2 जो है हमने क्लास में भी किया हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसको असाइनमेंट में दूं। सो गॉड ब्लेस यू, आई होप सो, इंशाल्लाह ताला आप इसको करेंगे। सो खुदा हाफिज, टिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।